यस, डॉक्टर बाल गोपाल हियर। सर, मंत्री जी की बीवी को लेबर पेन हो रहा है। उनको लेबर वार्ड में शिफ्ट करने के लिए जिद कर बिना दर्द के कोई डिलीवरी हुई हो ऐसा कोई इतिहास नहीं है, चाहे वो मंत्री की बीवी हो या किसी और की। उस दर्द के पीछे एक सुख का अनुभव है, ये बात वो लोग नहीं जानते। थोड़ी देर वेट करो। होल्ड फॉर द मूवमेंट टिल यू डिलीवर। हेलो, हाँ, ठीक है, आगे बताइए। इस दुनिया में उस माँ के दर्द को सम्मान देने में हम लोग आज भी पिछड़े हुए हैं, समझे? ध्यान बढ़ गया है क्या? और वैसे भी हमारे इस काम की कहाँ कदर होती है। चलो रखता हूँ। डॉक्टर। यस। मंत्री जी की बीवी को लेबर पेन शुरू हो गया है। अच्छा, तो और एक आदमी ज्यादा होने वाला है। ठीक है, 1000 वार्ड में एक लेबर रूम डालने का मेरा सपना है, लेकिन समय पर 1000 बच्चे, हजारों का रोना धोना, हजारों दिलों का बहलना, उस पल का सुख कैसा लगेगा? एक्सक्यूज मी, मैंने क्यों गायनेकोलॉजिकल स्पेशलिस्ट का कोर्स किया है, ये तुम जानती हो ना? ये काम करने से जो मन को शांति मिलती है, वो शांति मुझे किसी और काम में नहीं मिलती है। एक नवजात बच्चा मेरे हाथों से भगवान के रूप में जन्म लेता है। उन्हें लाने के लिए कहो और सभी को लाने के लिए कहो। ओके डॉक्टर। सर से बात हो गई, लेबर रूम में ले जाने के लिए कहा है। चलिए, क्विक फास्ट। अब क्या करूं? अभी तो यहीं पर थे। क्या हुआ? बच्चे गायब हो गए यहाँ से। डॉक्टर, क्या? डॉक्टर, बच्चे गायब हो गए? अभी तो यहीं पर थे सब। मैंने सब यहीं रखे थे। पता नहीं कहाँ चले गए अचानक से। डॉक्टर पता किसी नहीं को सब पता बच्चे नहीं कहाँ चलना चले चाहिए। गए। बाकी डॉक्टर्स को भी मत बताना।
डरने की कोई बात नहीं है। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? अंदर जो है वो राज्य मंत्री जी की बीवी है। अरे कहाँ जा रहे हो? मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। कौन है वहां? वेलकम डॉक्टर बाल गोपाल। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? यही सवाल तो इस राज्य के लोग कई सालों से मुझसे पूछ रहे हैं। आप इन्हीं बच्चों को ढूंढते हुए आए ना? तीन नवजात बच्चे। आखिर ये क्या पागलपन है? अगर एक भी कदम आगे बढ़ा है ना तो इन्हें उड़ा दूंगा। अरे इन बच्चों को पैदा हुए ठीक से 1 मिनट भी नहीं हुआ। अभी तक इन बच्चों ने अपनी माँ का दूध तक नहीं पिया है। आखिर तुम चाहते क्या हो? हाँ, ऐसे ही मुद्दे पे आ जाओ। मुझे इन तीनों में से एक चाहिए। बताओ इनमें से होम मिनिस्टर का कौन सा है? डॉक्टर मिनिस्टर का बच्चा कौन सा है? अगर आपने मुझे सच बता दिया तो मैं बाकी 2 बच्चों को छोड़ दूंगा, नहीं तो तीनों को उठा ले जाऊंगा। ए बाल गोपाल, इतना टेंशन में क्यों है? बताओ ना, मिनिस्टर का बच्चा कौन सा है? सुनो मिस्टर, इन बच्चों की तरफ देखो। इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? इस सवाल से कोई फायदा नहीं होने वाला और ये बात तुम अच्छे से जानते हो। तुमने पहचान लिया तो ठीक है, नहीं तो तुम जाओ यहां से। आप कौन हैं और आप क्या चाहते हैं? आपके गुस्से की वजह क्या है? देखिए, ये अभी अभी पैदा हुए हैं, माँ से मिल नहीं पाए और ठीक से रोए भी नहीं है। इन्होंने क्या बिगाड़ा है? आखिर आपका मकसद क्या है? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इसका अंजाम बुरा होगा। वेरी गुड डॉक्टर, बातें अच्छी कर लेते हो। अभी आपको डाउट है ना कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं? मैं सैफुद्दीन हूं, आजादी की लड़ाई लड़ने वाला एक योद्धा। और इसीलिए होम मिनिस्टर के बेटे को यहां से उठा के ले जाऊंगा और अपना मकसद पूरा करूंगा। इसलिए डॉक्टर, मेरे सवाल का जवाब दे दे, उसी में तुम्हारा फायदा है। इनमें से होम मिनिस्टर का कौन सा है? बताओ ना। ठीक है, बताता हूं, लेकिन पहले चेक करने दो। ओके, तुम एक अच्छे इंसान हो, मैं जानता हूं, इसलिए तुम पे भरोसा कर रहा हूं। पहले बच्चों के हाथों से टैग्स निकालने होंगे।
नहीं तो और परेशानी होगी। अगर जरा भी शक हुआ इसे तो तीनों बच्चों की जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन इस समय भगवान का आशीर्वाद मिला और वो फोन पर बात करने में जुट गया। सही वक्त पर मैंने उन तीनों बच्चों के हाथों से टैग्स फाड़कर फेंक दिए। कोई अंदर आए तो उसे गोली मार देना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, खुदा हाफिज। ये है ये या फिर ये इनको पैदा हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ है। मैं इन्हें पहचान नहीं पा रहा हूं, बट आई विल ट्राई। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है, इन बच्चों ने और गृह मंत्री ने आपका क्या बिगाड़ा है? इट्स अ वॉर। ज्यादा सवाल मत कर। कहते हैं ना, जंग में सब जायज होता है। मुझे अपना मकसद पूरा करना है। अभी भी तेरे पास टाइम है डॉक्टर। बता दे नहीं तो मार दूंगा। जल्दी से बता, इनमें से कौन है वो बच्चा मुझे हर हाल में चाहिए। बाल गोपाल, इस मकसद को पूरा करने का हुक्म मुझे ऊपर वाले ने दिया है। क्या ऊपर वाला यही चाहता है कि ये तीनों बच्चे मर जाएं? जरा इन बच्चों की तरफ देखो, यही भगवान की माया है। एक बात गौर से सुन लो, इन तीनों मासूम बच्चों का इस्तेमाल करके तुम सारा इल्जाम ऊपर वाले पर मत डालो। नहीं, अपनी बकवास बंद कर। तुम लोगों को पैसे चाहिए ना? पैसा 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 किसको चाहिए? तुझे और तेरे पूरे राज्य को खरीद सकता हूं, इतना पैसा है मेरे पास। पुलिस कस्टडी में हमारा मेडिकल प्रोफेसर है, उसे हमें वापस छुड़ाना है। इसलिए तू अपनी फालतू की बकवास बंद कर और बता इनमें से मिनिस्टर का बच्चा कौन सा है। और नहीं बताना है तो जा यहां से। और तू क्या सोचता है कि तेरी बातों से मैं अपना मकसद बदल दूंगा? ये मैं जानता हूं, लेकिन इन बच्चों को बचाए रखने के लिए इन्हें एक दवा देना बहुत जरूरी है। और अगर इनकी जान बचानी है तो मेरा बाहर जाना बहुत जरूरी है, वरना ये मर जाएंगे। तो मरने देना। जब ये मरने ही वाले हैं तो इनकी जिंदगी क्यों बचाना चाहता है? डॉक्टर, ये बता दे कि इसमें से मिनिस्टर का बच्चा कौन सा है। उसके बाद तू 2 बच्चों को आराम से लेके चला जा। नहीं तो तुम्हारी जरूरत पूरी करने के लिए बच्चों का जिंदा रहना जरूरी है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो बाहर सभी लोग भड़क जाएंगे। मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे बाहर जाना जरूरी है। इजाजत दीजिए प्लीज। तू जा सकता है, लेकिन अगर तूने बाहर जाके पुलिस को बताने की कोशिश की ना तो मुश्किल में पड़ जाएगा। और इस हॉस्पिटल में कई सारे लोग हैं जो सब तबाह कर देंगे। इसलिए होशियारी मत करना। हे, अगर तू यहां लौट के नहीं आए तो फिर दोबारा लौट के यहां तुझे आना ही नहीं पड़ेगा। इस हॉस्पिटल के अंदर ही सब दफन होके रह जाएंगे। तेरे पास सिर्फ 15 मिनट है। अगर तूने होशियारी की तो समझ लेना।